हम खड़े हैं इस समय रामनगर के बिजली कार्यालय में, जहां आपको बता दें कि बिजली विभाग के कर्मचारी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल में बैठे थे और बिजली व्यवस्था रामनगर की बाधित कर दी थी। उसके बाद लगातार कई घंटे तक बिजली न आने के चलते रामनगर के व्यापारियों का संतोष जवाब दे गया और व्यापारी रामनगर बिजली विभाग पहुंच गए, जहां अधिकारियों कर्मचारियों के साथ व्यापारियों की तीखी नोकझोंक भी है। वहीं आपको एक मामला का खुलासा भी हुआ है कि जब व्यापारी यहां पहुंचे तो बिजली दफ्तर की लाइटें जल रही थी, जिसकी रिकॉर्डिंग व्यापारियों ने अपने मोबाइल में की कि इनके मीटर में लाइट आ रही थी, जिसको लेकर तीखी नोकझोंक हुई। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार देखिए आप बिजली विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों से व्यापारियों की यहाँ बहस चल रही है और व्यापारी लगातार कह रहे हैं कि कोरोना काल चल रहा है और घर में उनके मरीज भी हैं और ऑक्सीजन भी चल रहा है, लेकिन जो है व्यापारियों ने कुल मिलाकर पुलिस भी यहाँ पहुँच चुकी है। व्यापारियों और बिजली कर्मचारियों के तीखा आक्रोश को देखकर आप देख सकते हैं कि देखिए कि व्यापारियों का कहना है कि अब जो है यदि जब तक लाइट नहीं मिलेगी तो वो यहाँ धरने पर बैठ जाएंगे और कर्मचारियों का कहना है कि वो अपनी मांगों को लेकर लड़ रहे हैं। लेकिन व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि जनता गर्मी में है और व्यापारी पूरी तरह जो है अपना शांति तौर पर जो है अपना प्रदर्शन व्यक्त करने आए थे, अपनी समस्या रखने आए थे। जैसे वो विद्युत कार्यालय में अंदर उन्होंने प्रवेश किया तो विद्युत विभाग की लाइटें जल रही थी और कर्मचारी सब पंखों में बैठे थे, जिसको लेकर व्यापारी और जनता का आक्रोश बढ़ गया। देखिए आप कैसे नारेबाजी यहाँ चल रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ किस प्रकार नारे लग रहे हैं। हम बातचीत करेंगे। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और आप देखिए कि व्यापारियों के और कर्मचारियों के तीखे तेवर को देखकर यहाँ पुलिस भी पहुँच चुकी है। हम बातचीत करेंगे। हमारे बीच यहाँ व्यापारी मौजूद हैं कि किस प्रकार उनकी समस्या है। नगर पालिका के सभासद हमारे बीच मौजूद हैं। शिवी जी, आपका स्वागत है और आप यहाँ बिजली दफ्तर में प्रदर्शन करने आए हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, इन्होंने एक हड़ताल 48 घंटे की नियोजित की थी बिजली विभाग वालों ने, जिस पर राज्यपाल ने आदेश दिया था। राज्यपाल का आदेश भी है मेरे पास कि उसके अंदर ये लिखा गया है कि आप उसकी हाथों हाथ एक वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। लेकिन सुबह 10 बजे बाजार की लाइट भगा के, मुख्य क्षेत्र जो बाजार है, जो जीवन की लाइफ, ये बाजार की जो इस शहर की लाइफ लाइन है, उसकी लाइट भगा के इन्होंने उसके बाद कहीं की लाइट नहीं भगाई। अभी हम जब यहाँ आए, हम सब यहाँ पर आए, तब भी इनकी अपने स्वयं की लाइट यहाँ पे जल रही थी। जब आपकी हड़ताल है, हम आपकी हड़ताल का समर्थन करते हैं कि आप हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन हड़ताल के साथ आपने कहा उत्तराखंड बंद, तो क्या आपने उत्तराखंड बंद किया? नहीं, आपने केवल रामनगर का एक मुख्य क्षेत्र ले रखा है। उस समय सभी की लाइट आ रही है, आपकी स्वयं की लाइट आ रही है। तो ये भेदभाव का व्यवहार जो आपका चल रहा है वो हम सहन नहीं करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं और अब हम यहाँ से तभी उठेंगे जब ये पूरे क्षेत्र की लाइट दे देंगे। इनका कहना है कि हमने प्राइवेट के जो संस्थान जो देखता है लाइट को, उसको मना नहीं किया, लेकिन हमारे पास उसका भी बयान है। उनने कहा है कि हमें बीच रोक रखा है, हमसे कह रखा है कि कोई भी आपका कर्मचारी काम करने नहीं जाएगा। इन्होंने उसको भी रोक रखा है, हम उसका भी विरोध करते हैं। तो आपने सुना है कि आपका कहना है कि आप हड़ताल का समर्थन करते हैं, लेकिन भेदभाव हड़ताल में ना हो। विद्युत विभाग के कर्मचारी हड़ताल के दौरान भी अपना आप लाइट में बैठे हैं और जनता को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा है। तो वहीं आपका कहना है कि विद्युत विभाग के जो ठेका संविदा पे कर्मचारी हैं, उनको भी जो है कार्य करने से रोका जा रहा है, जिस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। हमारे बीच और भी व्यापारी मौजूद हैं, हम बातचीत करेंगे कि किस प्रकार की आप समस्या हो रही है, लाइट को लेकर आपका क्या मांग है? मेरा कहना यह है कि कोविड का टाइम चल रहा है, इस समय भी शहर में 15 से ज़्यादा लोग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन पर हैं। अगर बिजली ना होने की वजह से उनकी मशीन नहीं चल पाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनकी मृत्यु का जिम्मेदार क्या रामनगर विद्युत विभाग होगा? तो यहाँ विभाग के अधिकारियों कर्मचारी मौजूद हो, आपकी किस प्रकार की बातचीत हुई है? कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। अधिकारियों ने अपने फ़ोन स्विच ऑफ कर रखे हैं और जो यहाँ पर हैं वो इधर उधर हट रहे हैं कि हम आपको कोई जवाब नहीं दे सकते, ये ऊपर से हो रखा है। तो आपने सुना कि विद्युत विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी उन्होंने अपने मोबाइल के स्विच भी ऑफ कर दिए हैं और यहाँ कर्मचारियों से लगातार तीखी नोकझोंक व्यापारी और जनता की चल रही है। हमारे बीच और भी व्यापारी मौजूद हैं, हम बातचीत करेंगे। ठेकेदार, आप यहाँ आए प्रदर्शन करने, क्या आपकी मांगे हैं? हमारी मांग ये है, जब लाइट, अब तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, लाइट में प्राइवेट ठेकेदार इसकी मेंटेनेंस करते हैं। जो फॉल्ट हुआ है, सरकारी विभाग से कोई तात्पर्य नहीं है। अभी जो मेरी बात हुई है कि वो कहते हैं कि हमने ठेकेदारों को नहीं रोक रखा, लेकिन उसके बावजूद भी ठेकेदार के आदमी काम करने नहीं आ रहे। ये तो कहते हैं फॉल्ट है, हमने बंद नहीं करी है। ठेकेदार कह रहा है कि हमें अंदर तरीके से रोक, अब मतलब ये नाजायज तरीके से रोक रहे हैं ठेकेदार को और अपनी मांगे बनाना चाह रहे हैं। लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की जो ठंडी सामग्री है, आजकल गर्मी का मौसम है, कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम है, मटर है, जिन्हें फ्रिज की जरूरत है,
वो सब चीज़ें बर्बाद हो गई 12 घंटे में। इन्वर्टर पट होने की स्थिति में आ गए। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, ऑक्सीजन के ऊपर कोविड काल चल रहा है, लोग ऑक्सीजन के ऊपर जिंदा हैं। लाइट नहीं है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बंद हो जाएंगे, कौन जिम्मेदार होगा उस बात का? तो आपका कहना है कि व्यापारियों को बिजली के न होने से काफ़ी आर्थिक नुकसान होगा, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है और व्यापारियों के लगातार आक्रोश को बढ़कर यहाँ पुलिस बल भी तैनात हो गया। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पुलिस व्यवस्था यहाँ मौजूद है कि मैं कैमरामैन बंटी अरोड़ा से चाहूँगा कि पुलिस बल यहाँ तैनात है और व्यापारियों ने विद्युत विभाग के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी है। हमारे बीच देवभूमि व्यापार मंडल के संरक्षक मौजूद हैं, हम बातचीत करेंगे कि भाई साहब आप यहाँ पहुँचे हैं और किस प्रकार की समस्या लाइट न होने से आ रही है? देखिए, यहाँ कोई समान व्यवहार व्यापारी वर्ग के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा रहा। क्षेत्रवासियों के साथ कहीं पर लाइट आ रही है, कहीं पर नहीं आ रही है। हाइडल ऑफिस में जो है लाइट है, इसी ट्रांसफार्मर से जुड़े हुए बाजार में अंदर लाइट नहीं है, सुबह से लाइट नहीं है और ये गलत है और हम इसका विरोध करते हैं। जब तक व्यापारी वर्ग को लाइट उपलब्ध नहीं होगी हम लोग रह रहेंगे। तो आपका कहना है कि जब तक बाजार की विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं की जाएगी तो आपका प्रदर्शन जारी रहेगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि व्यापारी यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं विद्युत विभाग के खिलाफ और धरने पर बैठ गए हैं। मैं कहूँगा कैमरामैन बंटी अरोड़ा से कि व्यापारियों का ये प्रदर्शन दिखाएं कि किस प्रकार से यहाँ प्रदर्शन चल रहा है। और व्यापारियों ने विद्युत विभाग के खिलाफ अपनी नारेबाजी शुरू कर दी है। आप देख सकते हैं कि व्यापारियों का आक्रोश कितना बढ़ चुका है, लेकिन जिम्मेदार रामनगर के प्रशासनिक अधिकारी अभी भी मौके से नदारद हैं। ये विद्युत विभाग कर्मचारी हड़ताल के नाम पे इन्होंने सुबह से पूरे शहर की लाइट काटी हुई है। आप बात करेंगे, हमारे बीच और भी व्यापारी मौजूद हैं। इन्होंने पूरे शहर की, मुख्यतः बाजार की लाइट काटी हुई है इन लोगों ने। और हमारा सुबह से काफ़ी नुकसान हो चुका है। जो हमारे दूध दही के व्यापारी है, मैं स्वयं एक दूध दही बेचने वाला व्यापारी हूँ छोटा सा। हमारी आइसक्रीम फ्रिज में रखी हुई पिघल गई, दूध दही बर्बाद हो गए। लेकिन जब हम विरोध करने यहाँ पहुँचे देखने की भैया आपने हमारी लाइट क्यों काटी है, तो यहाँ हमने पाया कि विद्युत विभाग की लाइट चल रही थी। इन्होंने हमसे कहा कि आपके फीडर खराब है, लेकिन चूंकि ये भी बाजार क्षेत्र से लगा हुआ है, जब हम अंदर इनके दफ्तर में पहुंचे इनके विद्युत इनका मीटर चल रहा था और हमने पंखा चल रहा था और हमारे विरोध करने के बाद इन्होंने अपनी लाइट काटी है। तो ये लोग विद्युत हड़ताल के नाम पे हम लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, हमारे बच्चों के साथ धोखा कर रहे हैं, हम व्यापारियों के साथ धोखा कर रहे हैं, हमारा नुकसान करा इन लोगों ने और ये गुंडागर्दी इनकी नहीं सहन करेंगे। और की लाइट चालू है, गुलरघट्टी खताड़ी की लाइट चालू है, बाजार की लाइट सारी बंद करी है। सुबह इन्होंने फीडर बंद करा है यहाँ से बाजार का। ये गुंडा का हड़ताल कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो आपका कहना है कि विद्युत कर्मचारी हड़ताल के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं और व्यापारियों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन कोई भी रामनगर का प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और व्यापारियों की अब मांगे कि जब तक विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं होगी तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, News 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।